अचानक एलियन की उंगलियों से बिजली जैसी किरण निकलती है और पेड़ जल उठता है। वही एलियन गांव के पास प्रकट होता है। बिजली कट जाती है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। पेड़ों की टहनियां हवा में कराह रही हैं। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आती है। गांव धूमगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं वहां रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि आसमान से कोई अजीब रोशनी उतरती है और फिर कोई ना कोई गायब हो जाता है। राघव डरते हुए अपने बाबा को पूछता है, बाबा आज फिर उस पहाड़ी पर कुछ चमक रहा था। मैंने नीली नीली रोशनी देखी वहां पर, और हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे कोई तूफान आ रहा हो। राघव बेटा, वो रोशनी नहीं है, वो एक श्राप है बेटा। 50 साल पहले उस जगह पर कुछ गिरा था आसमान से, और तब से जो भी जिज्ञासु वहां गया वो लौटा नहीं। भगवान जाने उस रात वहां क्या गिरा था, वो कोई नहीं जान पाया बेटा। पर कोई तो सच जानता होगा बाबा। ये डर कब तक हमें कैद रखेगा? ऐसा क्या गिरा होगा उस पहाड़ी पर जो देखने वाला गायब हो जाता है? सच जानने वाला कभी जीवित नहीं रहा बेटा, कभी नहीं। कुछ गांव वाले देखने गए थे, लेकिन वो आज तक नहीं लौटे। तब से उस जगह पर कोई गांव वाला नहीं गया। वो बात अब राज ही बनकर रह गए हैं बेटा। बाबा की ऐसी बातें सुनकर राघव भी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या गिरा होगा। उस पहाड़ी पर जो देखने जाता है वो गायब हो जाता है। तभी अचानक हवा का झोंका आता है और लालटेन बुझ जाती है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अगले दिन दोपहर को राघव अपने दोस्त अर्जुन और समीर से मिलता है। अर्जुन मजाक उड़ाते हुए, यार राघव, तू तो कहता था बस डराने की बातें हैं, ये अब खुद ही घबरा रहा है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो पहाड़ी रहस्यमयी है। डर नहीं अर्जुन, बस जिज्ञासा है। अगर सच में कुछ है वहां तो हमें देखना चाहिए। लेकिन एक बात हजम नहीं हो रही है कि गांव के लोग आखिर गए कहाँ होंगे। ऐसा क्या हुआ होगा उस पहाड़ी पर? हमें देखना चाहिए उस जगह को। राघव की बातों में सच्चाई थी, लेकिन अर्जुन और समीर राघव की ऐसी बातों का मजाक उड़ाते हैं। समीर मजाक करते हुए कहता है, राघव, अगर हम देखने गई और कोई एलियन निकल आया तो क्या हाथ मिलाकर वापस भेज देंगे? नहीं यार, समीर पहले उसके साथ फोटो लेंगे और उसे चाय पिला देंगे, फिर पूछेंगे धरती कैसी लगी। तीनों हंसते हैं, लेकिन राघव की आंखों में जिज्ञासा की आग जल रही थी। राघव अर्जुन और समीर को वहां जाने के लिए मनाता है। क्यों? कि राघव के मन में अब वही बात घूम रही थी कि उस पहाड़ी पर ऐसा क्या होगा जो नीली रोशनी निकालता है। शाम ढलती है। तीनों पहाड़ी के रास्ते पर निकलते हैं। रात के लगभग 10 बज चुके थे। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ है और पहाड़ी का रास्ता जंगल के बीचों बीच से होकर जाता है। पेड़ों की जड़ों से मिट्टी की नमी की गंध आ रही थी। झींगुरों की आवाज वातावरण को और रहस्यमयी बना रहा था। समीर डरते हुए कहता है, मुझे लग रहा है हमें अब वापस चलना चाहिए। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। कहीं हम भी उन लोगों की तरह गायब गई तो क्या करेंगे? डर मत यार, अभी तक तो सिर्फ हवा और आवाजें सुनी है। असली चीज देखना अभी बाकी है। यहाँ तक आ ही गई है तो एक बार जाके देख लेते हैं क्या है। उधर हमें सच्चाई का पता तो चले क्या हो रहा है इस पहाड़ी पर। अगर सच में कुछ हुआ तो क्या करेंगे? रात भी काफी बीत चुकी है, हमें वापस गांव की लौट जाना चाहिए। कल सुबह आके देख लेंगे। अचानक दूर पहाड़ी पर नीली रोशनी झिलमिलाती दिखती है। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। हवा तेज चलने लगती है और चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। राघव धीरे फुसफुसाता हुआ कहता है, वो देखो, वही रोशनी है जो मैंने कल रात देखी थी। ये तो बिजली की तरह चमक रही है। थोड़ी देर यहाँ चुप के देखते हैं, आखिर माजरा क्या है। तीनों एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। आसमान में अचानक बिजली जैसी चमक होती है। नीली किरणें नीचे उतरती हैं। जमीन कांप उठती है। एक धातु जैसी गंध हवा में फैल जाती है। अर्जुन कपकपाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? ये तो बिजली भी नहीं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये वस्तु तो प्लेट की तरह गोल है। मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। किसी मशीन जैसी आवाज आ रही है, सुनो। लेकिन ये है क्या? और गोल गोल घूम रहा है। मैं तो कहता हूँ भाग चलो यहाँ से, नहीं तो हम भी गांव वालों की तरह गायब हो जाएंगे। मुझे तो कोई भूत प्रेत जैसी चीज लगती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी अचानक उनके सामने जमीन में हलचल होती है। मिट्टी फटने लगती है। उसमें से एक जीव निकलता है जो इंसानों की तरह दिखाता है, लेकिन इंसान है नहीं। बड़े बड़े कान और डरावना चेहरा। एलियन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी त्वचा तरल धातु जैसी चमक रही है। अर्जुन हकलाते हुए, वो इंसान नहीं है, जंगल का भूत है और हमारी तरफ आ रहा है। वो अब हमें मार डालेगा। अब क्या करे? रुको, शायद ये हमसे बात कर सकता है। डरो मत,
थोड़ी हिम्मत रखो, और जो गांव वाले गायब हुए हैं वो भी इसको पता होगा। राघव हिम्मत जुटाते हुए एलियन के सामने जाता है। एलियन की त्वचा पल भर में रंग बदलती है, नीली से लाल, फिर काली। एलियन गूंजती आवाज में कुछ कहता है। टरी री 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 काका का काका, बुलाना बाबा बाब। एलियन उन तीनों को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन एलियन की भाषा हम इंसान समझ नहीं सकते। एलियन इतनी तेज ध्वनि निकाल रहा था कि पूरे जंगल को सुनाई दे रहा था। समीर एलियन की तरफ देखता हुआ कहता है, ये क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये जीव हमें भी उन गांव वालों के पास ना भेज दें। समीर थोड़ी हिम्मत रखो, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अचानक एलियन की उंगलियों से बिजली जैसी किरण निकलती है और पेड़ जल उठता है। तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अर्जुन घबराती आवाज में कहता है, भागो यहाँ से, नहीं तो जीव हमें भी उन गांव वालों के पास भेज देगा। जान है तो जहान है। तीनों वहां से दुम दबाकर भागते हैं। पीछे एलियन की चीख जैसी गूंज गूंजती है हल्की हवा से। पेड़ के पत्ते चरचराते हैं। सुबह गांव में तीनों हांफते हुए लौटते हैं। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव का बुजुर्ग उन्हें देखते हुए पूछता है, मैंने पहले ही कहा था वहां जाने वाले लौट कर नहीं आते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्या देखा तुमने वहां तीनों भागते हुए क्यों आए? वो चीज इंसान नहीं थी बाबा, उसकी आंखें ही नहीं थी, मगर सब देख रहा था। मेरी तो अभी भी डर के मारे जुबान ही नहीं खुल रही है। उसकी आवाज जैसे दिमाग में गूंजती थी। बाबा इतनी तेज ध्वनि निकाल रहा था कि कान फट जाए। अरे वो कोई इंसान नहीं था, जैसे किसी की आत्मा धरती पर उतर आए ऐसा लग रहा था, और उसने पेड़ को आग लगा दी बिना छुए। तीनों की बातें सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। कुछ लोग तो गांव छोड़ने की बात करते हैं। धीरे धीरे समय निकल जाता है और रात ढल जाती है। रात को गांव के आसमान में फिर वही नीली रोशनी पड़ती है। कुत्ते भौंक रहे थे, खेतों में फसल झुलस रही है। गांव की औरत डरते हुए कहती है, हे भगवान बचाओ, फिर आ गई वो बला, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वो कुछ खोज रहा है, लेकिन क्या वो हमें समझना पड़ेगा? तभी अचानक राघव के खेत के पास धातु गिरने जैसी आवाज आती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। राघव टॉर्च लेकर खेत की ओर बढ़ता है। वहां जमीन में एक गोल छेद चमक रहा है। उसके अंदर अजीब धड़कती हुई रोशनी जल उठी और वो गोल रिंग जैसे जमीन में चली गई। राघव वापस गांव लौट जाता है। अगले दिन राघव और अर्जुन उस जगह पर खुदाई करने जाते हैं। अर्जुन राघव को कहता है, तू पागल तो नहीं हो गया राघव? आखिर हमें यहाँ खुदाई करने से क्या मिलेगा? मुझे जानना है, आखिर वो गोल रिंग जमीन के अंदर गई कैसे? उसके पीछे का राज मुझे जानना है। हमें यहाँ खुदाई करने पर जरूर वो गोल रिंग मिलेगी। दोनों मिलकर खुदाई करने लगते हैं। काफी खोदने के बाद उन्हें धातु का गोल यंत्र मिलता है जिसमें अजीब चिन्ह बने हुए हैं। अर्जुन चौंकते हुए कहता है, ये क्या चीज है? राघव और ये जमीन के अंदर कैसे आया? और इस लोहे से उस जीव का क्या लेना देना होगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद किसी जहाज का हिस्सा टूट गया है जो उस रात गिरा था, लेकिन यह अपने आप जमीन में कैसे धंस गई? अचानक वो यंत्र खुद चलने लगता है। उसमें से नीली रोशनी निकलती है। राघव और अर्जुन उसे वहां छोड़कर घर लौट आते हैं। रात होते ही वही एलियन गांव के पास प्रकट होता है। बिजली कट जाती है। सब अंधेरे में डूब जाता है। समीर डरते हुए कहता है, लाइट कैसे चली गई? बाहर कुछ चल रहा है। क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन है बाहर? एलियन दीवार फांद कर अंदर आता है। उसके शरीर से नीली रोशनी झिलमिला रही है, जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। राघव डरते हुए पूछता है, तू कौन है और क्यों हमारे पीछे पड़ा है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहता है तू? एलियन की आवाज सीधी राघव के दिमाग में गूंजती है। एलियन टेलीपैथिक आवाज में बोलता है, मैं खोज रहा हूँ अपना यंत्र जो तुमने अपने खेत में पाया था। मेरा यंत्र मुझे लौटा दो। अगर हम वो यंत्र लौटा दें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? लेकिन वो लोहे की सीस अपने आप चमकने लगती है। समय खत्म, ऊर्जा खत्म, मेरा यंत्र मुझे लौटा दो। अचानक एलियन जमीन पर गिरता है, मानो कमजोर हो गया हो। उसके शरीर से तरल गिरता है और मिट्टी को पिघला देता है। राघव एलियन के पास जाके कहता है, तू मर रहा है, तू इंसानों के लिए खतरनाक है। ना जाने हमारे कितने गांव वालों को तू मार चुका है। मैं विनाश नहीं हूँ। बचाओ, मेरा जहाज धरती में फंसा गया। मेरी जाति आएगी ढूंढने के लिए मुझे। मतलब और भी मुसीबत आएगी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस जीव का? ये तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर मेरा यंत्र नहीं लौट आया तो सब मिट जाएगा, कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। एलियन का शरीर धीरे धीरे भस्म होकर गायब हो जाता है। आसमान काला पड़ जाता है। नीली बिजली गिरती है। खेतों में धूल का तूफान और हवा में धातु की गंध फैल जाती है। राघव चिल्लाते हुए कहता है, अर्जुन, समीर, वो यंत्र ले आओ, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। तीनों दौड़ते हैं। यंत्र खेतों में पड़ा हुआ है।
आसमान से विशाल जहाज उतरता है, उसके आकार से धरती हिलती है, हजारों नीली किरणें फैलती हैं। समीर डरते हुए कहता है, हे भगवान, ये तो पूरी धरती हिला देगा। आखिर ये क्या चाहता है? हमसे क्यों हमारी जान के पीछे पड़ा है? समीर डरो मत, ये यंत्र उन्हें लौटा देंगे, फिर वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तभी अचानक जहाज से नीली रोशनी आती है और यंत्र को ऊपर खींच ले जाती है। यंत्र गायब हो जाता है। कुछ क्षण बाद जहाज शांति से ऊपर उठने लगता है। सन्नाटा लौट आता है, बिजली फिर से आ जाती है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। अर्जुन आसमान की ओर देखता हुआ कहता है, भगवान करे ये जीव वापस कभी धरती पर नहीं आए, जान छूटी उनसे। शायद नहीं आएंगे। कितना खतरनाक जीव था वो, अकेला हमारे गांव को मार सकता था। अच्छा हुआ जलकर भस्म हो गया। तीनों दोस्त बाहर खड़े बातें कर रहे हैं। दूर तारों में एक नीली चमक फिर से टिमटिमाती है। राघव आसमान को और देखता हुआ कहता है, हम सोचते हैं कि हम इस धरती के मालिक हैं, पर शायद हम सिर्फ किराएदार हैं और असली मालिक कभी-कभी देखने लौट आते हैं।